Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की आज अपनी क्लास है जिसमें हम बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि आपकी आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है ना, कि क्लास स्टार्ट होती है 12:30 बजे। मैंने आपसे बोला था आज ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का रोल बहुत प्ले होता है एग्जाम में। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान से चीजें को हार्ड तक ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट है जो नए भी जुड़े होंगे और उनको हर तरीके से समझना भी होगा, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए चीजों को तैयार करेंगे। अब कभी भी जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं ना, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? ये नाम तो छोटा सा लग रहा है, सरलीकरण कहते हैं इसको। नाम छोटा सा है लेकिन इसके अंदर क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं इसके अंदर देखो फ्रैक्शन आता है आपका। फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। आपका क्या आता है इसमें? दशमलव आता है, डेसिमल कहते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपका स्क्वायर रूट आता है, यानी कि वर्गमूल। आपका क्या आता है? वर्गमूल आता है। आपके साथ साथ सर्ट्स और इंडाइसिस आते हैं, घातांक व करनी, घातांक एवं करनी। तो ये सारे हैं जो इसके अंदर आते हैं, और भी इधर उधर की चीजें सब कुछ आ जाती है इसके अंदर, ठीक है गाइस। अब चीजों को स्टार्ट करेंगे और आराम से चीजों को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है इसमें, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो सबसे जरूरी रूल होता है आपका बोर्डमॉस रूल। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप चीजों को आसान कर पाओगे। बोर्डमॉस रूल सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा आसान भी है, ठीक है ना। आपको मैं ये कह दूं कि वी और लगा दिया जाता है, वी बोर्डमास। वी बोर्डमास क्यों कहा जाता है इसको ध्यान रखना। ये जो वी है ये होता है आपका वेनाकुलम बार, यानी कि हम इसको कहते हैं बार कोष्टक। क्या कहेंगे इसको? बार कोष्टक, ब्रैकेट। एक तरीके से ये क्या है? ब्रैकेट है। एक तरीके से ये क्या है? ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपका वी सॉल्व होता है, जिसको हम कहते हैं वेनाकुलम बार, वार ब्रैकेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखो बी आएगा। बी बी क्या है? बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। यहां पर देखो नाम से ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ब्रैकेट को हम कहते हैं कोष्टक, और कोष्टक में कौन कौन से कोष्टक पहले सॉल्व होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, है ना। वेनाकुलम बार, ये सारी चीजें, वी बोर्डमॉस। कोष्टक में कौन कौन से कोष्टक सॉल्व होते हैं? सबसे पहले छोटा कोष्टक होता है, उसके बाद करली ब्रैकेट जिसको मझला कोष्टक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट जिसको बिग कोष्टक बोला जाता है। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व होगा? अगर मैं ब्रैकेट्स की बात करूं आप लोगों से, अगर मैं ब्रैकेट की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आपका छोटा कोष्टक होगा, उसके बाद आपका मझला कोष्टक जिसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपका बिग कोष्टक सॉल्व होगा। तो इस तरीके से चलती जाती हैं सारी चीजें। बार ब्रैकेट हो गया। अब आगे क्या है? ओ आ रहा है। ओ ओ का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, और ये ऑफ आपका हिंदी में बोला जाता है का, और का मतलब होता है गुणा करना। लेकिन लिखा जाए अगर ऑफ तो ये भाग से पहले सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान देना इन छोटी छोटी बातों का। छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान दोगे तो सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों को आसानी से नहीं समझा जा सकता। एक बार आप नाम से पढ़ लो,
वी बोर्ड मास, यानी कि वी मतलब वेनेकुलम, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक में छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ओ मतलब आएगा आपका ऑफ, ऑफ का मतलब हो जाएगा का, और डी मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है सबको पता है यार, भाग होता है, भाग है ना, और एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। अब बाकी ए और एस क्या होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इनमें से किसी को भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चीजों को समझने की कोशिश करो, यहां तक चीजें क्लियर हैं आपके लिए। अब आप लोग मुझे बताइए हमें क्या याद रखना है इसमें, हमें यह याद रखना है कि वी वॉर्डमॉस एक ऐसा नियम है, वी वॉर्डमॉस एक ऐसा नियम है जिसमें नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, यानी कि पहले वेनेकुलम बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर आपका ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर इस पर, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन सकते हैं इस पर किसी भी प्रकार से। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मुझे आंसर निकाल के बताओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, चलो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑफ का मतलब होता है का, किसी भी चीज का कैसे ने, अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले चीजों को समझो, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने आपको चीजें बताई भाई, इनको मैं अगर छोटे कोष्टक में डाल दूं तो कोई दोहराए नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने मझला कोष्टक लगा दिया, छोटे कोष्टक में भी डाल दो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, आप मुझे बताइए, है ना। अब मैंने सीखा है, अभी जस्ट पहले क्या पढ़ा है, बोर्डमॉस पढ़ा है, मैंने देखा यार यहाँ पे तो सब कुछ आ गया, ब्रैकेट आ गए, यहां पर मझला ब्रैकेट आ गया, यहां पर बड़ा ब्रैकेट आ गया, यहां पर ऑफ भी आ गया, यहां पर डिवाइड भी आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है इस प्रश्न में, सबसे पहले मुझे सॉल्व करना है ये छोटे ब्रैकेट। और हम जानते हैं बोर्डमॉस में डिवाइड सॉल्व होगा, पहले ऐसे थोड़ी ना प्लस कर दोगे, पहले डिवाइड करोगे, यानी कि 2 से 6 का डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, प्लस प्लस नहीं करना, पहले डिवाइड करना है। यहां पर कितना बन के आ रहा है, यहां पर मैंने मझला कोष्टक को सॉल्व कर दिया, और ये मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट निकला 5 आ गया। अब ये 5 किस में डिवाइड होगा, इस 5 में होगा, यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आपके लिए आ जाएगा ना 1, यानी कि अब ये प्रश्न क्या बन गया, ये प्रश्न इस प्रकार का बन चुका है। अब आप लोग मुझे बताइए, अब देखो लड़ाई अब समझ में आएगी, सब हर चीज समझ में आएगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि पहले मैं डिवाइड करूं या फिर ऑफ को सॉल्व करूं, जल्दी से बताओ, पहले मैं डिवाइड करूं या ऑफ को सॉल्व करूं, बताओ, मेरे तो दिमाग में नहीं बैठ रहा है, आप लोग बताओ पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे या ऑफ को सॉल्व करेंगे, बताओ। तो आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि मेरे प्यारे भाई, अगर बोर्डमॉस हमें दिमाग में है तो डिवाइड से पहले ऑफ आता है, और ऑफ का जब मैं करता हूं तो मतलब होता है गुणा करना, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 दूनी 12 यहां आएगा, पहले गुणा होगा उसके बाद में डिवाइड होगा, यानी कि 6/12 1/2 आपका आंसर होगा, 1/2 आपका आंसर होगा। और ऐसे ही आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को स्पीड से दिक्कत होती है, स्पीड हमारी चली रही है एनटीपीसी में, यहां आराम से पढ़ो। ऑफ को सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाके हम इन चीजों को आगे कर पाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए। अगर मैंने आपको बोल दिया 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 1, ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा। और मैंने समान प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रख दिया, 2 गुणा 3 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमेशा जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब तो गुणा है। कुछ नहीं है ना बीच में इन दोनों के, इसका मतलब गुणा है। लेकिन अगर गुणा लिख दिया तो क्या है, यानी कि प्रश्न का प्रारूप चेंज हो जाता है, प्रश्न का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। जरा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करके गुणा करूंगा। यानी कि इसको जब मैं हल करने जा रहा हूं तो 6 डिवाइडेड बाई, मैं 2 नहीं करूंगा यहां पर ना, गलती मत कर देना। पहले आप गुणा करोगे 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा 6/8, यानी कि 2 से काटोगे 3 बार, 3/4। ये तो होगा आपका 3/4, क्योंकि यहां पर गुणा का चिन्ह नहीं दे रखा। इसका मतलब आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तब जाके 8 लिखना है, तब डिवाइड करोगे। आपको दिमाग में यही चीज रखनी है हमेशा। अगर मैं आपसे ये कह सकता हूं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लोगे। भाई बोर्डमॉस के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 गुणा ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 4 आ जाएगा। अब जब ये नियम, अब ये क्वेश्चन बन गया इस प्रकार, अब ये क्वेश्चन बन गया इस प्रकार, और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब। आप कह दोगे कि लो सर, आपकी जो मतलब हमने यहां पे किया 3 चौके 12, यहां से आ जाएगा 12, यहां से क्या आएगा 12 आएगा। तो पहले डिवाइड करना है फिर गुणा करना है, बात को समझ लो। और ये बहुत बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको, तो ठीक है। तो सेकंड वाले का क्या आएगा, 12 आएगा, इसका 3/4 आएगा। कारण समझ में आया। सर इसकी जगह ऑफ आए तो बिल्कुल, चीजें जितनी भी सीखनी है सीखो। अगर इसकी जगह ऑफ आ जाए तब तो यही वाला तो केस है वो। अरे अगर ऑफ आ गया मान के चलो तो केस तो यही वाला हो गया, मतलब पहले तो ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइड होगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्डमॉस, अकॉर्डिंग टू द बोर्डमॉस पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइड सॉल्व होगा। कॉमन सेंस कहता है, ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है जी, बिल्कुल ये बोर्डमॉस नियम है। और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, 45 डिवाइडेड बाई चलो इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करो और बताओ क्या होगा। आप कहो और हम ना बताएं, वेनेकुलम वाला आ गया, आप कर बताओ इसको क्या होगा इसका। जो दिखने में सेम है वो होता नहीं है, ध्यान रखना इन चीजों का, है ना। जो मैं बता रहा हूं उसका अवश्य ध्यान रखें। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जरा इस चीज को ध्यान दें और तवज्जो दें इस चीज को। मैं इसको जब सॉल्व करने बैठा तो मैंने आपको बताया था यार ये तो वेनेकुलम बार आ गया। वेनेकुलम बार आ जाए तो क्या करना चाहिए, वेनेकुलम बार आ जाए तो क्या करना चाहिए, यहां पर पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी कि ये 5 होगा। अब चाहे इसके अंदर प्लस ही क्यों ना हो, यानी कि पहले प्लस ही क्यों ना सॉल्व हो रहा हो, लेकिन बार है ना, पहले इसको सॉल्व करोगे तो 5 लिख दो इसको, बस इसको क्या लिख दो, 5 लिख दो। 5 लिखोगे तो 5 से 5 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 65 में से 1 घटाओगे तो यहां कर दो, 45/64 आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 45/64 आपका आंसर आ जाएगा। और आप देख लीजिए, क्लियर है। तो बार का समझ में आया, बार का लॉजिक समझ में आया, व्हाट इज द बार, बार कैसे होता है। पहले इसको सॉल्व करना है, सारे काम छोड़ छाड़ के, सारे काम छोड़ छाड़ के पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन साथ के साथ अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्रैक्शन के बारे में। अभी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सारी ले लीजिए, क्योंकि बेसिक सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, भिन्न को कहा जाता है, भिन्न को कहा जाता है ना। आप लोग मुझे बताइए, सारे क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको क्या लग रहा है, कम से कम नहीं तो कम से कम
हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो बस डेली क्लास लो और अपनी स्पीड को यहीं बढ़ाओगे क्लास में और यहीं से ही नोट्स बनाओगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। भिन्न क्या है? आपसे मैंने कह दिया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सेब है। मैंने बोला मेरे पास एक सेब है और ABCD 4 स्टूडेंट है मेरे पास। ABCD 4 स्टूडेंट है मेरे पास। अब मैं इस सेब को बांटना चाहता हूं इन स्टूडेंट्स में। कैसे बांटूंगा? अरे कराऊंगा, चिंता क्यों करते हो। मतलब मैंने कह दिया कि मैं इस सेब को बराबर भागों में बांटना चाहता हूं इन सभी स्टूडेंट में। तो मैं क्या करूंगा, इस एक सेब का कौन सा हिस्सा इसको दूंगा, मैं कौन सा हिस्सा इसको दूंगा, चौथा हिस्सा दूंगा ना। इसको कौन सा दूंगा, चौथा हिस्सा दूंगा ना। इसको भी 1/4 हिस्सा दूंगा, इसको भी 1/4 हिस्सा दूंगा। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब यह क्या होता है, आपको किसी चीज को बांटना हो, कोई भी चीज आपको डिवाइड करनी हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे जो भाग होगा ना वो पूरा होगा, ओवरऑल होगा। यानी कि देखा आपने, 4 का पहला हिस्सा इसको दिया, 4 का पहला हिस्सा इसको दिया। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भैया आपका A और B को मिलाकर कौन सा हिस्सा मिला, हालांकि आपको यह आता है कि सर 1/4 और 1/4 मिला। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी भिन्न में अगर डिनोमिनेटर, जिनको अंश और हर कहा जाता है, बराबर हैं तो वो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, यानी कि 2/4 हो जाते हैं 1/2। हो गया भाई, है ना। अब मैं आपको यहां से आगे लेके जाना चाहता हूं फ्रैक्शन के मामले में कि कोई भी फ्रैक्शन होती है, मैंने मान लिया उसको मैं x और y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, x और y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो y आपका क्या हो जाएगा, y आपका हो जाएगा हर, और हर को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। और ये हो जाएगा आपका अंश, अंश आपका कहलाएगा न्यूमरेटर। क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। बात समझ में आ रही है? एक एक बेसिक बता रहा हूं, एक एक चीज, कभी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर नया स्टूडेंट है तो मजा आ जाएगा, बस लिटरली इन चीजों को सीखते रहो। मैं जो चीजें बता रहा हूं इनको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। एक्स और वाई ये होता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5/4, यानी कि मैं ये कहता हूं 4/5 क्या है, 4/5 मेरा एक फ्रैक्शन है। यानी कि मैं अगर किसी भी चीज का 4/5 करता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो चीज मेरे पास 5 होगी, वो चीज मेरे पास 5 पूरी होगी और मुझे उसका चौथा हिस्सा मिला है। भाई 4/5 का मतलब क्या है, कोई भी वो चीज मेरे पास 5 होगी और उसका मुझे चौथा हिस्सा मिला है। जैसा कि आपने सेब को देखा, भाई हर किसी को क्या मिल रहा था, चौथे हिस्से में 1 भाग ही तो मिल रहा था, चौथे हिस्से में 1 भाग मिल रहा था। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कोई भी मेरे पास चीज 5 होगी, इसका चौथा हिस्सा मेरे को मिल जाएगा। और कौन सा हिस्सा मेरे को नहीं मिलेगा? एक हिस्सा नहीं मिलेगा। किसका? 5 का। ये मेरे को नहीं मिलेगा। देखो, जो चीज हम याद नहीं रखते, जो चीज हमारे दिमाग में नहीं है, वो आसानी से हो जाती है ना। मैं ये कह रहा हूं 5वें हिस्से का चौथा मुझे मिला है। क्या नहीं मिला है मुझे? 5वें हिस्से का 1 हिस्सा मुझे नहीं मिला है। कोई भी चीज मैंने नीचे बताई थी वो कितनी होती है, 5 होती है पूरी की पूरी, ठीक है। यही फ्रैक्शन है, असली मतलब फ्रैक्शन का यही है। अगर मैं ये कह दूं आप लोगों से कि किसी भी फ्रैक्शन को मुझे जोड़ना है, यानी कि मैंने देखा 4/5, 7/15, 8/10, ये मैंने जोड़ना है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप अगर जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको तुल्यांक भिन्न में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? तुल्यांक भिन्न में बदलोगे। तुल्यांक भिन्न क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तुल्यांक भिन्न से क्या तात्पर्य है जल्दी से बता दीजिए, और अच्छा लग रहा है दिल से लाइक भी करते रहिएगा। तुल्यांक भिन्न से तात्पर्य है कि सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। यानी कि मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी भिन्न में हर को बराबर कर दिया जाए, हर को बराबर कर दें
अंश है ना, अंश वो डायरेक्टली जुड़ जाता है, डायरेक्टली जुड़ जाता है। हर को बराबर कर दें तो वो तुल्यांक भिन्न में बदल जाती है, तुल्यांक भिन्न में बदल जाती है। यानी कि हर को बराबर कैसे करूंगा, यहां पर मैं देखता हूं 5, 15 और 10 की एक ऐसी संख्या बता दो जो तीनों से कट जाए। आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं जानता, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 5, 15 और 10 की एक ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए। तो दिमाग में क्या आएगा, 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि जिसमें 15 भी आ जाए 10 भी आ जाए। यानी कि 5 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो सबसे छोटा हो और इन तीनों से कट जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, छोटे नंबर का गुणा देखो, 5 एकम 5 क्या तीनों से जा रहा है, नहीं। 5 दूनी 10, नहीं। हमेशा दिमाग में रखेंगे कि भैया 5 का मल्टीपल आ रहा है 30, यानी कि मुझे क्या करना है, 30 बनाना है। मुझे क्या करना है, 30 बनाना है। तो नीचे मैं क्या करूंगा, 30 बनाऊंगा। तो क्या करना है, कभी भी फ्रैक्शन को अगर 30 बना रहे हो नीचे से, तो ऊपर भी उसी संख्या का गुणा कर दो। इसमें किसका गुणा करूंगा 30 बनाने के लिए, बताओ जल्दी से यार। इसमें किसका गुणा करूंगा, इसमें 2 का गुणा करूंगा। इसमें किसका गुणा करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। बात वही है, बात वही है। आप एलसीएम ले लो या फिर ये कर लो, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसमें 5, 6 का गुणा किया क्योंकि 30 बनाना था, ऊपर नीचे। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऊपर वाली संख्या जोड़नी है बस। तो 6 चौके 24, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं 28, 38, 38 और 24 है ना, 38 और 24 हो जाएंगे। अब ऐसे कर सकते हैं 48 और 14, तो यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास 62, 62/30, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 31/15। ये आपका इसका योग आ जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, 31/15। तो ये चीजें क्लियर करो अपने दिमाग में और आसान बनाओ। हर किसी चीज को आसान बना सकते हो। तुल्यांक भिन्न का मतलब समझ में आया। हम तुल्यांक भिन्न को क्यों यूज करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। तुल्यांक भिन्न का क्या उपयोग है। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन दे रहा हूं 6 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 डिवाइडेड बाई 2 सही 3/5 है ना, गुणा 4/5। मान निकाल के बताना है। अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं पहले समझा रहा हूं। बिल्कुल बेसिक चीजें समझनी है। अभी जिनको आता है वो कर लें, जिनको नहीं आता है मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर ये क्या आ गया, ये क्या है, ये क्या है। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे पूछता हूं कि 4.5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो। और क्या मैं ये कह सकता हूं 4.5 क्या है, 4 + 0.5 है, हाँ या ना। और 0.5 क्या है, 4 और 1/2 है, यानी कि मैं 4 + 1/2 लिख देता हूं इसको। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न इसको कहेंगे। और मिश्रित भिन्न में हमेशा 2 भाग होते हैं। मिश्रित भिन्न के हमेशा 2 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग होता है आपका पूर्ण संख्या और एक भाग होता है आपका भिन्न वाला भाग। यानी कि 4 तो आपकी पूर्ण संख्या है और 0.5 यानी कि 1/2 आपका कौन सा वाला भाग है, फ्रैक्शन वाला भाग है। बात को यहां तक समझ में आ गई। यानी कि किसी भी भिन्न को मैं तोड़ के लिख सकता हूं, है ना। किसी भी भिन्न को मैं तोड़ के किस प्रकार लिख सकता हूं, जरा देखो। अगर मैं इसको देखता हूं 6 1/2 को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1/2। और क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ लो। क्लियर हो रही है यहां तक, मेरी बात को समझो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताते रहना। ये 13/2 हो जाएगा, आसानी से हल कर सकते हो ना। क्या समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं क्या करूं, इनको सॉल्व कर लेता हूं। इसको मैं देखो 6 दूनी 12 13/2 लिख सकता हूं, प्लस 4 तिया 12 13/4 लिख सकता हूं, भाग 5 दूनी 10 13/5 लिख सकता हूं, गुणा 4/5। अब मेरे प्यारे भाइयों, फिर से एक और कंसेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं। बोर्ड मॉस लगेगा या नहीं लगेगा, बोर्ड मॉस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। बोर्ड मॉस क्या कहता है, पहले डिवाइड करो भाई। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किन्हीं भी 2 भिन्नों का
आप भाग दे रहे हो, यानी कि 13/4 में आप 13/5 का भाग दोगे ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप भाग दे रहे हो ना तो इस वाली भिन्न को तो ऐसे का ऐसा लिख दिया करो और इस वाली भिन्न का उल्टा कर दिया करो। यानी कि मैं यहां भी कर सकता था, अगर मुझे इसको हल करना है, इस पहले डिवाइड करूंगा ना, डिवाइड करूंगा इसका मतलब गुणा बदलकर, इसको गुणा में बदलकर इसको 5/13 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको गुणा में बदल देता हूं और इसको 5/13 लिख देता हूं। अब मेरा काम आसान हो गया। पहले मैंने डिवाइड किया, 13 से 13 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 13/2 + 1। तो यहां से आपका आंसर क्या आ रहा है, आप देख सकते हो 15/2 आ जाएगा, यानी कि 7.5, 7/1/2, 15/2 आपका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इस पे हम कल भी और काम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता ना करिएगा। क्लास कैसी लगी है सच बताइएगा, कुछ नया सीखने को मिलने के अच्छा है कि आप पहले बेसिक को क्लियर करें और फिर यहीं से ही मैं ट्रिक पर चलने वाला हूं, यहीं से ही शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं, बड़े बड़े मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करना है ये बताने वाला हूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे भाई दिल से लाइक कर दीजिएगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं अभी, क्योंकि अब आपके पास समय है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। कल मिलते हैं 12:30 बजे कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, जिन्हें करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, अच्छे से मिलते हैं फिर कल, चलिएगा।